तो दर्शकों 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे कारवां का। मैं हर्षवर्धन सिंह, मेरा भाई, मेरा सहयोगी बलवंत सिंह भाव मेरे साथ मौजूद है और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और लॉ, लीगल इंस्टीट्यूशन से, लॉ स्टूडेंट से रिलेटेड है। अब बात ये आती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास प्रपोजल जाता है 8 तारीख को। काफ़ी बच्चे लेटर्स भेज रहे थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि हमें जो है एग्जामिनेशंस के अंदर छूट दी जाए, हमारी जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे हमें आगे प्रमोट किया जाए। बिकॉज कोविड की सिचुएशन को देखते हुए इस तरह के प्रपोजल्स जा रहे थे, जिस पे आज बार काउंसिल ने आज 10 जून को एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज जो है उन्होंने जो है जारी की, जिसके अंदर बार काउंसिल का मेन जो मैं आपको जिस्ट बताता हूँ उनका कहना था कि यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से एग्जामिनेशंस करवा सकती हैं, बाकायदा उसके अंदर जहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट ज्यादा है, अगर कहीं पे कोविड का इम्पैक्ट ज्यादा है तो वहां पे उस हिसाब से एग्जाम कराए जाए, जहां पे कम है वहां पे डिफरेंट तरीके से कराया जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं आज उनको ये एक प्रेस रिलीज के जारी एक फ्री हैंड मिल गया है यूनिवर्सिटीज को कि वो बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवाएं। और रही लॉ स्टूडेंट्स की बात, उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं। तो हमारे साथ साकेत राठौर के जम्मू यूनिवर्सिटी में एलएलबी के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो मौजूद है हमारे साथ इस लाइव सेगमेंट में, जिसके अंदर वो हमें बताएंगे कि बच्चों की क्या क्या ग्रीवेंसेस है लॉ स्टूडेंट्स के और उन्हें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। एक तो कोविड का इम्पैक्ट और साथ में जो ये टाइम गैप उनको मिल गया, जो ये बीच में से डिले हो गया, इससे उनकी पढ़ाई पे और उनकी डिग्री पे कितना असर पड़ेगा। साकेत, वेलकम टू आवर सेगमेंट, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू हर्ष। थैंक यू हर्ष। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि लॉ स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या परेशानियां आपको आ रही हैं आफ्टर दिस डिले। ये डिसीजन आया, मुझे लगता है लेट हो गए काफी इस चीज पे आने पे। हाँ हर्ष, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिसीजन आज आया है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि राइट अभी राइट आपको जैसे पता है कि जून सेशन मतलब अभी चल रहा है। तो अभी जो राइट बच्चों के एग्जाम्स थे वो इवन सेमेस्टर्स के एग्जाम अभी कंडक्ट करवाए जाते हैं। जो अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो अभी बच्चों के इवन सेमेस्टर्स के एग्जाम जो होने थे वो चल रहे होते। बट अभी क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑड सेमेस्टर्स के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी ओर से भी वो चीज़ें करवा रही हैं फास्ट, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ना कमियां भी देखी जा रही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को ये चीज़ का भी डर रहता था कि अगर हम लोग इनके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा भी दें तो कल को इनकी डिग्री पे कोई क्वेश्चनिंग ना हो जाए। क्योंकि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तो अब कोई भी बच्चा एलएलबी की डिग्री लेकर के जाता है तो उसको बाद में वहाँ पे एनरोल होना पड़ता है, तो उसकी डिग्री क्वेश्चनेबल ना हो राइट जाए। तो आज जो बड़ा अच्छा एक डिसीजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लिया गया, जिसमें 14 मेंबर्स की ये टीम मतलब कमेटी वगैरह बैठी हुई थी, और इन्होंने ये कहा कि एग्ज़ाम जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है कि एग्ज़ाम देना। बट ये एक मतलब सहूलियत एक यूनिवर्सिटी को दी गई कि यूनिवर्सिटी जो है वो डिसाइड कर सकती है मोड ऑफ डिसाइड कर। एग्जामिनेशन कि वो ऑनलाइन, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। वो ऑनलाइन साकेत ऑनलाइन साकेत मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाँ पैंडेमिक की वजह से आगे जो स्टडीज है ना, करियर्स इतने डिसरप्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। और ये फैसला जो है ये तब आया है जब 200 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिग्नेटरी ईमेल जो है वो बार काउंसिल को सेंड करी है। तो आपको नहीं लगता कि डिसीजन पहले आ जाना चाहिए था? और स्टूडेंट्स में कितना असर इस लेट डिसीजन से है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी मेरे को लगता है पहले ही प्री डिसाइड कर चुकी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो बिल्कुल हॉल्ट बिल्कुल। हुआ ये कितना इफेक्ट करेगा बच्चों की पढ़ाई को और उनके आ, करियर्स को? देखो भाऊ, मैं आपको आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये डिसीजन बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। जैसे भी जितने बच्चों ने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, खुद भी हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स ने भी वाइस चांसलर को भी बड़ी बार अप्रोच किया, रिप्रेजेंटेशंस दी गई जिसमें सिग्नेटरी साइंस वगैरह ऐड करके उनको मतलब भेजी गई कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो जल्दी कंडक्ट करवा जाए। आफ्टर ऑल हमारा फ्यूचर भी स्टेक पे है और हमारी डिग्री जो है वो लेट हो रही है। आगे कल को कोई पोस्ट भी आती है या कुछ, हम उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बच्चों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। तो अगर ऑलरेडी अगर आपको पता है कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो रही है, बट आपको कोई ना कोई मतलब ऑप्शन निकालना चाहिए कि बच्चों के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएं ऑनलाइन मोड से या असाइनमेंट मोड से या ओपन बुक एग्जामिनेशन आप के थ्रू आप कंडक्ट करवाए जाएं। तो अब तो चलो ये चीज़ हम मानते हैं कि मतलब अब ये लेकिन क्लियर हो लेकिन चुका है लेकिन बार हर्ष काउंसिल। हर्ष हाँ जी। आपने कहा कि कोविड रिसोर्सेज को नजर में रखते हुए एग्जामिनेशन जो है वो होंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, राइट? लेकिन अभी साकेत मेरी और आपकी बात हो रही थी, अगर थर्ड वेव आ जाती है, राइट, तो फिर क्या एग्जैक्ट होगा? और फिर कैसे टोटल सिनेरियो जो है उसको हैंडल किया जाएगा?
भाव हम लोग पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ में कि कब थर्ड वेव आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन भी इस चीज़ में फेल हो गए हैं, जिनका मतलब कुछ मानना था और कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये चीज़ है कि हम अपने ओर से प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं, बट ये है कि यूनिवर्सिटी को भी बच्चों का सोचना चाहिए कि मतलब बच्चों का एग्ज़ाम और उनका जो सेमेस्टर्स हैं वो डिलेड ना हो, डिग्री उनकी डिलेड ना हो, उनका फ्यूचर स्टेक पे ना रहे। तो उनका मोड ऑफ एग्जामिनेशन अब डिसाइड उनको करना चाहिए जल्दी, और एज सून एज उनके एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। बिल्कुल साकेत, मैं प्रेस रिलीज जब पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द प्रेस रिलीज, उसके अंदर काफी पॉइंट्स थे जो थोड़े बहुत जो मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ, शेयर करना चाहूंगा कि उसके अंदर बताया था कि एग्जाम के कुछ ऐसे मोड्स हैं जिसके अंदर आपका ऑनलाइन भी इन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑफलाइन का भी ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम दिया गया है, और असेसमेंट बेस्ड एग्जाम, असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम भी दिए गए हैं। यस, तो मुझे आपको क्या लगता है, अब हम जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो जो जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे, साथ में ये भी कहा है कि जो बैकलॉग के बच्चे हैं और उनके बीच में एक टाइम गैप रखना है रेगुलर और बैकलॉग में, ताकि उनको कोई इंक्लूडेंस ना हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, वो किस में इंटरेस्टेड है, क्या वो एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है, या बिल्कुल ही वो कह रहे हैं कि यार हमें पुरानी परफॉर्मेंस पे आगे भेज किया जाए? हर जी बात इसमें कैपेबिलिटी और इनकैपेबल की नहीं है। बच्चों ने जिन्होंने ऑफलाइन एग्जाम पहले फर्स्ट सेमेस्टर में दिए हैं वो सेकंड सेमेस्टर में ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और जिन्होंने ऑनलाइन दिए हैं वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं। बात इसमें सिंपल सी ये है कि अभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, और क्या है कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाना एग्जाम बच्चे की लाइफ के साथ खेलना भी है। तो क्या कोई यूनिवर्सिटी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी अगर किसी बच्चे को कल को कुछ भी हो जाता है? हर बच्चा फाइनेंशियली घर से साउंड नहीं होता, हर बच्चा जो है वो घर से ठीक नहीं होता, किसी के अपने कुछ कंडीशंस हैं, किसी के अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो कल को किसी भी बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो उसकी जो मतलब हेल्थ की मतलब मेडिकल वो खर्चा है वो कौन उठाएगा? क्या यूनिवर्सिटीज वो चीजें उठाएंगी या कोई? ऑनलाइन एग्जाम्स की अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स की अगर बात करें, जिस हिसाब से अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से इंटरनेट की स्थिति चल रही थी, जो हम सब जिससे वाकिफ हैं, उसके बाद भी देखा जाए तो हर बच्चे के घर पे वाईफाई अवेलेबल नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम भी करवाते हैं तो यू हैव टू कनेक्ट थ्रू लाइव, नो वी हैव टू बी ऑनलाइन। तो कई बच्चे हैं जिनके पास घरों में वाईफाई नहीं है, तो उनका भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी कुछ अलग से क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अब बात यह है कि असाइनमेंट बेस्ड अगर एग्जाम करवाया जाता है या मतलब ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाता है तो उनको एक मतलब पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं कि वो मतलब इस डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, तो आपको जो असाइनमेंट है वो इस मतलब टाइम तक आपको सबमिट करवानी है थ्रू ईमेल और थ्रू मतलब कोई भी किसी भी मोड से वो लोग रख सकते हैं। तो बाकी वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करे। और ये है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा बच्चों के लेके सोचना चाहिए। अब यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद तो आप मानते हैं कि अब 4G वगैरह भी चल चुका है, तो पहले तो लास्ट ईयर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ रही थी, बट अब होपफुली आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन थोड़ी रिगार्डिंग मतलब 4G कनेक्टिविटी की थोड़ा ठीक हो रहा है जी। और मुझे लगता है जब यूनिवर्सिटी ने अपना डिसीजन ले भी लिया है, क्योंकि बलवंत आज मैं आपको आपसे साझा करता हूँ, मेरा जो यंगर ब्रदर है वो भी जब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा है, और आज उसका थर्ड सेमेस्टर में टीपीए का एग्जाम था। जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं वो टीपीए टर्म को समझ सकते हैं। तो उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो था पेपर था और ऑनलाइन मोड से ही था। तो मुझे लगता है जम्मू यूनिवर्सिटी ने तय कर लिया है कि अब एग्जाम्स जो होंगे वो ऑनलाइन मोड पर ही होंगे। इस पर क्या कहना है आपको? हाँ हर्षी, मैं इस चीज़ पे यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ डिसाइड की, बट यूनिवर्सिटी को ये चीज़ बहुत पहले डिसाइड करनी चाहिए। जो अभी थर्ड सेमेस्टर का टीपीए का पेपर जो हो चुका आज, तो वो इनका पेपर जनवरी के मंथ में कंडक्ट होना था, वो अब जाकर के कहीं जून में कंडक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम गैप है इसमें। इट्स ऑलरेडी मतलब 4 months ऑफ डिले, कि मतलब 4 महीने का डिले हो चुका है, और अभी तक मतलब अभी तो उनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने चाहिए थे। लेकिन साकेत, आपको क्या लगता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे कि पहले प्री ये डिसाइड नहीं कर पाए कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो सकता है? तो इतना जो आपने कहा 5-6 महीने का जो हॉल्ट हो गया, क्या है कि अब जोड़ी आपको पता है कि पहले किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी वेव रहेगी और क्या मतलब वेरिएंट रहेगा इस चीज़ का। तो ये चीज़ें चेंज होती गई, फिर अलग अलग एसओपीज आते रहे। तो अब ये था कि यूनिवर्सिटी भी टोटली बंद हो चुकी थी। आपको पता था कि पहले गर्ल्स हॉस्टल में भी काफ़ी सारे केसेस आ चुके थे, तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी टोटली बंद हो गई, जम्मू में भी लॉकडाउन वगैरह लग गया।
तो उस कारण से शायद वो पेपर वगैरह नहीं कंडक्ट करवाए पाए। बट अब ये है कि अब चलो बार काउंसिल ने भी अपनी मतलब अपनी तरफ से ये साझा कर दिया और अपनी तरफ से फ्री हैंड क्लियर दे दे दिया। दिया कि यूनिवर्सिटी, हाँ, फ्री हाँ, हैंड दे चुके हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो अपना मोड ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर सकती है। अब इस चीज़ में अब बिल्कुल यूनिवर्सिटी को मुझे नहीं लगता डिले करना चाहिए, और अगर वाइस करना चांसलर चाहिए। इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उनको अपने मतलब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ये गाइड ऑर्डर भी देना चाहिए कि मतलब एज सून एज बच्चों के एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएं, और जो टाइम गैप रिपेयर और रेगुलर एग्जाम्स में बताया गया वो भी एक पर्टिकुलर टाइम गैप रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी ताकि काफी स्टूडेंट्स सही को इनको जो प्रिपरेशन है का टाइम भी मिल सके। हमारे, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, काफी अच्छा इनको हमने दिया और लगता है जितने भी लॉ स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट्स हमारा ये सेशन जो है वो देख रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और एक इजी वे भी हो जाता है जब ऑनलाइन अब आप सारे जो है एग्जाम्स देंगे, तो आपका हेल्थ का ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। तो मेरे को लगता है एक अच्छा फैसला है, हालांकि थोड़ा लेट आया है लेकिन अच्छा है। जी बिल्कुल साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सारी ये जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो दिल मन लगा के थैंक पढ़ाई यू हर्ष। करेंगे और इन एग्जाम्स में इन एग्जाम्स में क्वालिफाई करेंगे और अपना नाम, पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू बलवंत।